एक पुराना गॉस्पेल गीत है जिसमें ये पंक्ति शामिल है, हर कोई जो स्वर्ग के बारे में बात कर रहा है वह वहां नहीं जा रहा। मुझे पता है कि यह व्याकरण के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन यह वास्तव में अच्छी धार्मिक शिक्षा है। यीशु मसीह ने स्वयं एक बार कहा था, हर कोई जो मुझसे कहता है प्रभु प्रभु, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मत्ती 7:21। लेकिन यहाँ एक और बात है जिस पर विचार करना चाहिए। यहाँ तक कि वे लोग भी जो स्वर्ग जा रहे हैं, उन्हें भी यह अच्छी तरह से समझ नहीं है कि स्वर्ग वास्तव में कैसा है। लोग कहेंगे यह कहीं ऊपर एक जगह है, हमें एक नया शरीर मिलेगा, हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे, शायद हम इधर उधर तैरेंगे और गाना गाएंगे। देखिए, एक हद तक यह सब सच है, लेकिन स्वर्ग में इससे कहीं अधिक है। अब जब आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 की शुरुआती आयतों में यात्रा शुरू करते हैं, तो आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि स्वर्ग में आपका भविष्य पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा होगा। यहां देखिए, यूहन्ना अब पहली आयत में क्या कहते हैं। फिर मैंने एक नया स्वर्ग यानी ब्रह्मांड और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जा चुकी थी और समुद्र अब नहीं रहा। अब अपनी ज्ञान यात्रा में हमने यह अध्ययन किया कि प्रेरित पतरस ने 2 पतरस 3 में क्या लिखा था कि ऊपर के स्वर्ग यानी ब्रह्मांड और पृथ्वी मानव इतिहास के अंत में भस्म कर दिए जाएंगे। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने अध्याय 65 में इसकी भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर एक दिन नए स्वर्ग यानी एक नया ब्रह्मांड और एक बिल्कुल नई पृथ्वी की रचना करेंगे। तो यूहन्ना यहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में उस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के प्रकट होने को देखते हैं, और यह जो नया शब्द है जो वह उपयोग करते हैं वह एक नई पृथ्वी है। यह एक नए प्रकार की पृथ्वी, एक नए प्रकार के ब्रह्मांड की ओर इशारा करता है। दूसरे शब्दों में, नई सृष्टि में निरंतरता होगी, जैसा कि हम अभी पुरानी सृष्टि को जानते हैं उसके साथ, लेकिन यह इतनी अनोखी तरह से नई होगी जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह कुछ हद तक आपके भविष्य के महिमामंडित शरीर की तरह है। आप फिर भी आप ही रहेंगे। आपकी अपनी व्यक्तिगतता, आपके गुण, आपकी बनावट, आपकी शारीरिक विशेषताएं, ये सब आपके पास ही रहेंगी। आपको परिपूर्ण और अमर बना दिया जाएगा। तो पृथ्वी चांद जैसी नहीं दिखेगी, ये पृथ्वी जैसी ही दिखेगी। ये पहचानी जा सकेगी, लेकिन परिपूर्ण होगी। इसे हमेशा के लिए टिकाऊ बनाया जाएगा। यह सब परमेश्वर के हमारे लिए दिए गए उपहारों का हिस्सा है, और हम इस भव्य, सुंदर, पुनः निर्मित पृथ्वी और ब्रह्मांड का अन्वेषण और आनंद ले सकेंगे। अब जबकि यूहन्ना यहां कहता है कि अब समुद्र नहीं रहेगा, तो यह महासागर की ओर संकेत है। इसका मतलब यह नहीं है कि नदियां, झीलें और अन्य जलाशय नहीं होंगे। महासागर को एक महान विभाजक माना जाता है। यह आज भी देशों और लोगों को अलग करता है, लेकिन नई पृथ्वी पर ऐसा नहीं होगा। हम जो नई पृथ्वी पर निवास करेंगे, आत्मिक और भौगोलिक रूप से एकजुट होंगे। अब हमें फिर कभी कुछ भी अलग नहीं करेगा। तो अब यहां पर पद 2 में यूहन्ना एक नए यरूशलेम के प्रकट होने को देखता है। वह लिखता है, पवित्र नगर जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरता है, अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान तैयार किया गया है। अब इस स्वर्गीय नगर को, जिसे यहां नया यरूशलेम कहा गया है, यूहन्ना 14 में पिता का घर भी कहा गया है। यह नगर नीचे उतरेगा। यह एक बिल्कुल नई पृथ्वी पर ठीक वहीं यरूशलेम के स्थान पर ठहरेगा जहां वह अभी है। निरंतरता के साथ फिर भी कुछ अनूठे अंतर होंगे। स्वर्ग, पिता का घर, वह सोने का घर, सड़कें और चमकदार प्रकाश, वह सचमुच पृथ्वी पर उतरता है और वही नया यरूशलेम बन जाता है। एक विश्वासी के रूप में आपको इस स्वर्णिम महिमा के नगर में निवास स्थान का वादा किया गया है। यहां आपका एक निवास स्थान होगा। हालांकि मैं कल्पना करता हूं कि प्रभु आपको किसी रोमांचक साहसिक कार्य या अभियान पर भेजेंगे। जैसे ही आप नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का अन्वेषण करेंगे, शायद किसी दूरस्थ सौर मंडल तक भी जा सकते हैं।
पूरे बाइबल में उद्धार पाए हुए लोगों को दुल्हन कहा गया है। इज़राइल को यहोवा की दुल्हन कहा गया है। कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा गया है। तो यहाँ नए यरूशलेम को दुल्हन कहा गया है। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो परमेश्वर के हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह नगर एक सुनहरे रथ की तरह उतरता है। इसके भीतर परमेश्वर की दुल्हन पार्टी को लाता है। यूहन्ना यहां कह रहे हैं, देखो देखो दुल्हन आ रही है। वह अपने प्रिय दूल्हे राजाओं के राजा के लिए सुंदरता से सजी हुई है। अब इस पवित्र नगर के उतरने के साथ यूहन्ना स्वर्ग से एक घोषणा सुनते हैं। वह लिखते हैं 3री आयत में, मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज सुनी जो कह रही थी, देखो परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्यों के साथ है। वह उनके साथ निवास करेंगे और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ उनके परमेश्वर के रूप में होंगे। एडोनिस, समझो आज परमेश्वर हर विश्वासी के साथ वास करने वाले पवित्र आत्मा के रूप में निवास करते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को नहीं देखते जिसकी हम उपासना करते हैं, है ना? खैर, यह बदलने वाला है। हम त्रयेक परमेश्वर के भौतिक स्वरूप, जो हमारे दूल्हे, हमारे वर यीशु मसीह हैं, के साथ आमने सामने संगति करेंगे। यूहन्ना ने एक यूहन्ना 3 की दूसरी आयत में लिखा, हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और मैं आपको बता दूं, हमारा यह कमजोर सा विश्वास परिपूर्ण महिमामय दर्शन में बदल जाएगा। अब 4थी आयत में यूहन्ना ने कुछ बातें बताई हैं जो इस नवसृजित ब्रह्मांड अर्थात स्वर्ग में नहीं होंगी। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और अब मृत्यु नहीं होगी, न ही शोक, न रोना, न ही अब कोई पीड़ा होगी। यह फिर से आदन का बाग है, लेकिन इस बार बिना पाप के। अब इसे यहां गलत मत समझिए। यहां आंसू न होने का जो वादा है वह उन घटनाओं से संबंधित है जो अब समाप्त हो चुकी हैं। मृत्यु, शोक और पीड़ा, इन बातों के लिए आप फिर कभी आंसू नहीं बहाएंगे। लेकिन सुनिए, इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुशी के आंसू नहीं बहाएंगे या स्वर्ग के संगीत को सुनकर भावुक होकर आंसू बहाए या अपने उद्धारकर्ता को देखकर कृतज्ञता के आंसू बहाए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग में भावनात्मक आंसू बिल्कुल नहीं होंगे। अरे होंगे, हालांकि वे कभी भी दुख के आंसू नहीं होंगे। अब यूहन्ना परमेश्वर की एक घोषणा दर्ज करते हैं। जो यूहन्ना ने जो कुछ भी देखा है उसकी पुष्टि करना शुरू करते हैं। वह यहां पद 5 में कहते हैं, मैं सब कुछ बना रहा हूं नया। फिर परमेश्वर पद 6 में घोषणा करते हैं, यह हो गया, यह समाप्त हो गया है। परमेश्वर की नई सृष्टि जिसे उद्धार पाए लोग सदा के लिए आनंदित होंगे, अब पूरी हो चुकी है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हम प्रभु को इस नई सृष्टि में उत्पत्ति अध्याय 1 के पैटर्न का अनुसरण करते हुए देखेंगे। जैसे वह कहते हैं प्रकाश हो, और फिर वह प्रकाश की पुनः रचना करते हैं, और फिर ग्रह, तारे, पशु जगत, पेड़ पौधे और बाकी सब कुछ। मुझे विश्वास है कि इस बार हम यह सब होते हुए देखेंगे। अब परमेश्वर पद 6 में कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। इसका अर्थ है कि मुझसे पहले कुछ भी नहीं था और मुझसे आगे भी कुछ नहीं है। ठीक यही अभिव्यक्ति परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र दोनों के लिए उपयोग की गई है। दोनों का कोई आदि नहीं है, दोनों का कोई अंत नहीं है, और यह निश्चित रूप से उनके देवत्व की समान सारथा को दर्शाता है। अंत में यूहन्ना सुनते हैं कि परमेश्वर यहां पद 6 में विश्वासियों से एक वादा करते हैं, जो प्यासा है उसे मैं जीवन के जल के स्रोत से बिना मूल्य दूंगा। मैं जीवन के जल के स्रोत को युवावस्था के झरने के रूप में देखना पसंद करता हूं। अनंत युवावस्था, स्वास्थ्य और शाश्वत जीवन। और परमेश्वर ने इसकी पूरी कीमत चुका दी है और अब वह इसे देता है। यूं कहें तो यह एक विवाह उपहार है और हमें इसके लिए कुछ भी चुकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने सब कुछ चुका दिया है। अब यहां पद 7 में एक और वादा दिया गया है। यूहन्ना लिखते हैं, जो विजयी होगा
उसे यह विरासत मिलेगी और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विजयी होता है, जो पार पाता है, वह मसीह का कोई विशेष वर्ग नहीं है। यह हर मसीही के लिए है, क्योंकि हर मसीही ने विजय पाई है शैतान, मृत्यु और पाप पर मसीह के द्वारा। केवल मसीह में विश्वास के द्वारा हम सब वहां स्वर्ग में विजयी हैं। अब पद 8 हमें उन लोगों की याद दिलाता है जो स्वर्ग की आशीषों के अधिकारी नहीं होंगे। वह लिखते हैं, लेकिन डरपोक, अविश्वासी, घृणित, हत्यारे, व्यभिचारी, जादूगर, मूर्ति पूजक और सभी झूठे, इनका भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है, जो दूसरी मृत्यु है। अब मुझे आपको बताने दीजिए, हम सब इन अपराधों के दोषी हैं। हम सब ऐसे पापों के दोषी हैं। फर्क यह है कि हमने मसीह से क्षमा मांगी है। और जिन लोगों का उल्लेख यूहन्ना यहां करते हैं, वे मसीह से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते थे। हम उद्धारकर्ता को चाहते थे, लेकिन ये लोग अपने पाप को ही चाहते थे। और जिन्होंने मसीह को ठुकरा दिया है, उन्हें मसीह भी ठुकरा देंगे। वे अनुभव करेंगे दूसरी मृत्यु। याद रखिए, शास्त्र में मृत्यु का अर्थ कभी विनाश नहीं होता, इसका अर्थ है विभाजन। वे हमेशा के लिए उस परमेश्वर से अलग कर दिए जाएंगे जिसे वे नहीं चाहते थे। अब यदि आप उन लोगों में से हैं जिनका यहां वर्णन किया गया है, जिनके पास क्षमा नहीं है, और आप अपने पाप में परमेश्वर के सामने खड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप आज प्रभु के निमंत्रण को सुने। वह आपको बिना किसी मूल्य के क्षमा प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी पूरी कीमत चुका दी है। यह एक ऐसा निमंत्रण है जिसे हम में से जिन्होंने विश्वास किया है, स्वीकार कर लिया है, और अब हम मसीह की दुल्हन हैं, अपने दूल्हे को देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यह रहा निमंत्रण। वास्तव में यह प्रेरितों के काम अध्याय 16 और पद 31 में दोहराया गया है। यह उतना ही सरल है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।